हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट प्लस। तो आज का जो हमने क्वेश्चन चूज़ किया है ये नीट 2016 में पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है? इट इज़ रिलेटेड टू द ट्यूनिंग ऑफ एन एलसीआर सर्किट। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ एन एलसीआर सर्किट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। तो असल में हमारा एक सीरीज एलसीआर सर्किट होता है जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस लगी होती है। यहाँ से कुछ सप्लाई हमारी होती है, इसको हम बोलते हैं आर, एल और सी। इसी को हम एलसीआर सर्किट बोलते हैं। तो इसका जो मेन होता है, इसमें क्या होता है, हमारा जो इंडक्टर है और कैपेसिटर है ये एनर्जी स्टोर करता है और हमारा जो रेजिस्टर है ये एनर्जी डिसिपेट करता है। तो जो हमारा एलसीआर सर्किट है वो अच्छा तब कहलाएगा जब इसमें एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी अच्छी होगी। तो उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमारा एक क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर Q, जो कि बराबर होता है 1/R टाइम्स रूट ऑफ L/C। तो किसी भी सर्किट का RLC होता है, उसको अगर हम इस फॉर्मूला के ज़रिए उसका क्वालिटी फैक्टर निकालें जो कि हमें बताता है कि इसमें कितनी कैपेबिलिटी है एनर्जी स्टोरेज करने की और डिसिपेट करने की, तो जिस सर्किट का भी ये क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा दैट विल बी मोर डिज़ायरेबल सर्किट। तो इस क्वेश्चन में भी हमें यही कुछ पूछा गया है कि विच विल बी बेटर फॉर ट्यूनिंग के लिए वही सर्किट बेटर होगा जिसका क्वालिटी फैक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम चारों क्वालिटी फैक्टर ढूंढेंगे, ए बी, बी बी और सी बी और डी बी। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हम ए पहले ढूंढेंगे, 1/R की जगह 20 रखेंगे और अंडर रूट L/C, L is 1.5 हेनरी एंड C is 35 माइक्रोफैरड। तो जो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का वो है 10.35 इसको सॉल्व करके। तो ये पहला क्वालिटी फैक्टर है। इसके बाद सेकंड क्वालिटी फैक्टर दैट इज 1/25 रूट ऑफ 2.5 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 10 टू द पावर -6, इसका आ जाएगा 9.43। इसके बाद हम QC ढूंढेंगे जो कि बन जाएगा 1/15 अंडर रूट ऑफ 3.5 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 10 टू द पावर -6, तो वो बन जाएगा 22.77। इसके बाद लास्ट वाला क्वालिटी फैक्टर ढूंढेंगे, वो बन जाएगा 1/25 अंडर रूट 1.5 डिवाइड बाई 45 इंटू 10 टू द पावर -6 और वो आ जाएगा 7.30। क्लियरली आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जो क्वालिटी फैक्टर है दैट इज़ QC का मतलब है इस सर्किट का जो क्वालिटी फैक्टर है वो सबसे बड़ा है, दैट विल बी डिज़ायरेबल फॉर ट्यूनिंग। आप देख सकते हैं इसका R भी सबसे कम है, तो उसका मतलब है कि इस सर्किट में डिसिपेट भी ज़्यादा एनर्जी नहीं हो जाएगी और L और C का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन C। मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन of this lecture. This question has been asked in NEET 2015। इसमें क्या दिया गया है हमारे पास, पहले पढ़ते हैं। A series RC circuit is connected to an alternating current voltage source. Consider two situations: when the capacitor is air filled, when the capacitor is mica filled. Current through the resistor is I and the voltage across the capacitor is V। एक RC सर्किट दिया गया है दैट इज
एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस। दी गई है और एक एसी सोर्स दिया गया है। इसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे और इसको कैपेसिटेंस बोलेंगे। लेकिन दो सिचुएशन दिए गए हैं। एक वक्त हमारे कैपेसिटर में एयर फिल्ड है, दैट इज यूजुअल, और दूसरी सूरत में माइका फिल्ड है, एक डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है। और जब हमारा एयर फिल्ड होगा उस वक्त हम कैपेसिटेंस को बोलेंगे CA, और जब हमारा माइका फिल्ड होगा दैट विल बी CB, बिकॉज he has used the सबस्क्रिप्ट B, तो ये माइका फील्ड के वक्त का होगा। तो इसमें से कुछ करंट आई जाएगी और जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर दी गई है, दिस वोल्टेज, दिस इज वोल्टेज V। तो अगर हम इसको V नॉट मान लेंगे तो जो हमारा I आ जाएगा, दैट इज करंट। करंट किसके बराबर होगी? दैट विल बी इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस और नेट। ये जो आर नेट होगा ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/ωc होल स्क्वायर। बिकॉज इस वक्त हम AC में काम कर रहे हैं और AC में जो कैपेसिटर की इम्पीडेंस होती है वो बराबर हो जाती है 1/ωc के। और चूंकि R एंड C का जो फेज है आपस में वो 90 डिग्री है, तो ये ऐसे ऐड हो जाएंगे। तो जो हमारा I आ जाएगा वो आ जाएगा V नॉट बाई R स्क्वायर प्लस 1/ωc होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ जा रहा है I। अब हमें दी गई है उधर से वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। क्या हम उसको लिख सकते हैं उस V को? वो बराबर होगी I टाइम्स द इम्पीडेंस ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज 1/ωc। तो क्या मैं लिख सकता हूँ I के बदले में ये वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे और वो लिखूँ V नॉट बाई R स्क्वायर प्लस 1/ωc होल स्क्वायर टाइम्स 1/ωc। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो इसके बाद इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं V नॉट स्क्वायर टाइम्स, अगर ये रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या ये ऐसा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। जब हम इस ओमेगा C को अंदर रूट में ले जाएंगे, दिस एंड दिस विल गेट कैंसल्ड। तो जो हमारा V आ जाएगा वो बन जाएगा V नॉट बाई ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर की रिलेशन आ जाएगी। तो लेकिन हमारे पास दो सिचुएशंस दी गई हैं। हमारा C चेंज हो रहा है, जब एयर फील्ड है तो उस वक्त CA कहलाएगा और जब माइका फील्ड है उस वक्त CB कहलाएगा। तो आपको तो पता है जब हमारा डाइलेक्ट्रिक होता है कैपेसिटर में इंसर्ट किया होता है उस वक्त जो डाइलेक्ट्रिक की कैपेसिटेंस होती है वो ज़्यादा होती है, दैट इज CB विल बी ग्रेटर देन CA।
और जब हम इस सी बी और सी बी को इस रिलेशन में पुट करें, क्योंकि सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, तो क्या हम बोल सकते हैं वी ए विल बी ग्रेटर देन वी बी, वी ए विल बी ग्रेटर देन वी बी। तो आप देख सकते हैं जो हमारा ऑप्शन दिया गया है इसमें वी ए विल बी ग्रेटर देन वी बी, तो ये तो हमारा यहाँ से आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी। और वी ए इक्वल टू वी बी तो नहीं हो सकता, लेस देन भी नहीं हो सकता। अब हमें ये एक सिचुएशन और चेक करनी पड़ेगी, क्या ये ठीक होगी कि दैट इज़ आई ए इज़ ग्रेटर देन आई बी और नॉट। अब देख सकते हैं यहाँ पे आई की रिलेशन, आई में आप देख सकते हैं सी बी इज़ ग्रेटर देन सी ए। तो जब सी बड़ा होगा तो ये वाला जो फ्रैक्शन होगा ये कम आ जाएगा, तो ओवरऑल ये सारा डिनोमिनेटर कम आ जाएगा और ये करंट हमारी ज़्यादा आ जाएगी। इसका मतलब है कि उस वक्त आई बी विल बी ग्रेटर देन आई ए, लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया गया है आई ए इज़ ग्रेटर देन आई बी, दैट इज़ ये ऑप्शन भी गलत है। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी। इस क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज करेंगे। हमारे पास एक आरसी सर्किट दिया गया है और सी में बताया गया है कि दो सिचुएशंस दी गई हैं, दैट इज़ एयर फिल्ड एंड माइका फिल्ड। जब एयर फिल्ड होगा तो उस वक्त एक कैपेसिटेंस होगी और माइका फिल्ड के वक्त एक कैपेसिटेंस होगी। और जनरली कहा गया है कि दिस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी कहला रही है। तो एक एसी सर्किट दिया गया है, अगर एसी सर्किट दिया गया है तो हमें पता है कि एसी में जो कैपेसिटर की इम्पीडेंस होती है वो बराबर होती है 1/ωc और आर की आर ही रहती है। तो जब हमारा AC दिया होता है इसमें तो इनमें आपस में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, तो जब हम आर नेट ढूंढने की कोशिश करेंगे वो इस किस्म का आ जाएगा, दैट इज़ √r² + 1/ωc होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम नेट करंट आई ढूंढने के यूजिंग ओम्स लॉ। तो उसके बाद हम इस कैपेसिटर पर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, दैट इज़ V इज़ इक्वल टू आई इंटू इम्पिडेंस। तो वहाँ से हम V की फार्मूला निकालेंगे। तो फिर हम एनालाइज करेंगे, दैट इज़ सी बी इज़ ग्रेटर देन सी ए बिकॉज दिस इज़ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक में ज़्यादा कैपेसिटेंस होती है एज़ कम्पेयर टू एयर फील्ड। तो जब हम इसको सी बी ग्रेटर देन सी ए को डिनोमिनेटर में डालेंगे तो जितना बड़ा फ्रैक्शन होगा डिनोमिनेटर में उतना छोटा हमारा v आ जाएगा, दैट इज़ वी बी विल बी लेस देन वी ए और वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस question is option D. Hope you have got the concept behind this video and you have liked this video. Please like and share my YouTube channel with your family and friends. Thank you.